गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी फॉर द बेटर फ्यूचर में। और मैं हूं नीलम। मैं लेके आ गई हूं आपके लिए बहुत ही बर्निंग इशू, जो कि आज फिर से सुबह से न्यूज़ चैनल्स पे चलता जा रहा है। तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं। ये न्यूज़ चल रही है अमूल वर्सेस पेटा। तो चलिए हम इसे डिटेल में देख लेते हैं कि ये क्या इशू है। तो दोस्तों, ये न्यूज़ थोड़ा सा 5-6 दिन पहले हमें जाके देखना पड़ेगा कि ये कंट्रोवर्सी आई कहाँ से, अमूल वर्सेस पेटा की। तो पेटा जो है ये एक इसका फुल फॉर्म है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ये एक एनिमल से उनके अधिकारों को लेकर एक अमेरिकन बेस्ड संस्था है, और इसने अभी 5-6 दिन पहले भारत में अमूल को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अब वक्त आ गया है, आप डेयरी फार्मिंग प्रोडक्ट्स को बंद करिए और वैगन मिल्क को प्रोड्यूस करना शुरू करिए। तो ये विवाद यहाँ से शुरू हुआ है, और अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। पेटा ने जब अमूल को इस तरह का लेटर लिखा, तो अमूल के जो एमडी हैं वो RS सोडी जी हैं, उन्होंने पेटा को जवाब दिया कि क्या आप ये नहीं जानते कि डेयरी फार्मिंग से बहुत ही ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। भारत में तो करीब 10 करोड़ किसान डेयरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और उनमें से ज़्यादा किसान ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं। तो ऐसे में अगर हम डेयरी फार्मिंग को एकदम से बंद करके वैगन मिल्क की तरफ जंप करेंगे तो उनकी रोजी रोटी तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आखिर ये वैगन मिल्क है क्या, जिसकी डिमांड पेटा ने करी है अचानक अमूल से, और इसके चलते ये न्यूज़ में चर्चा में आ गया है। तो दोस्तों, वैगन मिल्क को मुख्यतः प्लांट बेस्ड मिल्क कहते हैं, क्योंकि ये ऐसा मिल्क है जो सिर्फ प्लांट से मिले प्रोडक्ट के द्वारा ही बनता है। आपने मार्केट में देखा भी होगा और यूज़ भी किया होगा स्ट्रॉबेरी मिल्क और आलमंड मिल्क, कोको मिल्क, सोया मिल्क, और सोया पनीर भी आती है। राइस मिल्क जापान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये मिल्क सिर्फ प्लांट से बनता है, और इसमें हम एनिमल के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ कोई भी प्रोडक्ट नहीं यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ये बनता कैसे है। वैगन मिल्क आप समझ लीजिए कि अगर आपको आलमंड मिल्क बनाना है तो सिंपल प्रोसीजर है। इसमें बहुत सारे आलमंड्स को सोक कर दिया जाता है पानी में 24 घंटे के लिए, या जैसा भी इंडस्ट्री में होता हो, पर सोक किया जाता है। और उसके बाद आलमंड्स का छिलका उतार के इन्हें ग्राइंड कर लिया जाता है पानी के साथ, और फिर इन्हें छानने के बाद जो मिल्क जैसा प्रोडक्ट तैयार होता है वो आलमंड मिल्क कहलाता है। इसमें कोई भी शक नहीं है कि वैगन मिल्क बहुत ही हेल्दी होते हैं, लेकिन फिर भी हम ये देखें कि अगर वैगन मिल्क इतना हेल्दी है तो अमूल को समस्या क्या आ रही है इसको प्रोडक्ट को बनाने में। तो अमूल ने कुछ सवाल वैगन मिल्क के उत्पादन करने से पहले पेटा से किए हैं, जो हम देखते हैं ये कि जो वैगन मिल्क है ये डेयरी मिल्क के मुकाबले जाहिर सी बात है ज़्यादा महंगा होगा। हम खुद भी देखते हैं कि आलमंड मिल्क आता है या स्ट्रॉबेरी मिल्क आता है, छोटा सा कंटेनर होता है 200 ml का, और वो 50 रुपए के करीब बिकता है। तो आप सोचिए कि अगर हम इसका 1 लीटर लेंगे तो ये क्या हिसाब बैठेगा। ये 100-150 जैसा भी कंपनीज इसकी कॉस्ट लगाएं, ठीक है। तो ऐसे में एक मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली क्या वैगन मिल्क को अफोर्ड कर पाएंगे। और वैगन मिल्क जो है पूरी तरह से फैक्ट्री बेस्ड है, ये पूरी इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, और जिससे रोजगार जाहिर सी बात है कम होगा, क्योंकि इसमें जो है मैन पावर बहुत हद तक घट जाती है और मशीन द्वारा किया गया काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट तो बहुत ही कम होगा, साथ ही एम्प्लॉयमेंट मतलब कम होने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट चला जाएगा, खो देंगे वो लोग जो डेयरी इंडस्ट्री से इस समय लगे हुए हैं। तो उनका क्या होगा। और अगर हम पूरे विश्व में भारत को मिल्क उपभोग करने के मामले में देखें तो भारत का पहला स्थान है, और मिल्क प्रोड्यूस करने के मामले में भारत का दूसरा स्थान है USA के बाद। तो हम कैसे अचानक डेयरी मिल्क को बंद कर दें, और साथ ही भारत में जो डेयरी मिल्क है, ये डेयरी प्रोडक्ट हैं जो ये हर किसी के लिए बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं, थोड़े सस्ते हैं। तो इन्हें एक लोअर क्लास से ले करके हाई क्लास तक सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत ही आसानी से उपलब्ध होता है हर जगह पे। तो आखिर हम इसको कैसे इसकी भरपूर्ति करेंगे। तो ये तो हो गए भारत के पक्ष, और अब देख लेते हैं कि आखिर पेटा ने अमूल को डेयरी उत्पाद बंद करने को क्यों कहा। तो पेटा ने अमूल को वैगन मिल्क की सलाह इसलिए दी है क्योंकि पेटा ने जो अपनी साइट पे रिसर्च पेपर एक्सेट्रा डाले हैं
उनमें काऊ मिल्क को अनहेल्दी बताया है। पर ये तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों अनहेल्दी बताया है। हमारे भारत में तो बचपन से पैदा होने से लेकर के बुढ़ापे तक में काऊ मिल्क को बहुत ही अच्छा बताया गया और इसे हर एज के लोग कंज्यूम कर सकते हैं। एक बार को आप राइस मिल्क, बादाम मिल्क हर एज को नहीं दे सकते, क्योंकि वो शायद उन्हें डाइजेस्ट ना कर पाए। पर काऊ मिल्क तो बहुत ही हेल्दी होता है और हम बचपन से यूज करते आए हैं। दूसरी बात, पेटा ने ये कहा कि काऊ मिल्क जो लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, वो क्रूएल होते हैं। तो हम इतने निर्दयी कैसे हो गए भला? तो पेटा का कहना ये है कि काऊ मिल्क का जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करे काऊ मिल्क को, इसके चक्कर में हम उन्हें स्टेरॉइड या बहुत सारे इंजेक्शन देते हैं जिससे उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो ऐसे में पेटा का कहना है कि आप लोग निर्दयी हैं। पेटा ने कोविड-19 को भी एनिमल फार्मिंग से जोड़ दिया है, डेयरी फार्मिंग से जोड़ दिया, क्योंकि उनका कहना ऐसा है कि जो जेनेटिक डिजीज होती हैं या इनसे जो वायरस जन्म लेता है वो बहुत ज़्यादा अगर ऐसे लोगों में बहुत जल्दी जाएगा जो एनिमल के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं। तो ये था पूरा मामला। लेकिन चाहे पेटा कुछ भी बोले, पर अमूल का कहना ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़रूरी हैं, डेयरी इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास और बहुत सारे किसान इस इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में पेटा ने पूरे विश्व के सामने भारत की इमेज को नुकसान पहुंचाया है। इसलिए अमूल ने पीएम मोदी से अपील करी है कि पेटा इंडिया को भारत में बैन किया जाए। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। मैं फिर से मिलती हूँ आपको नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय।